चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। छठे चरण में कहां होगी वोटिंग, आपको बता दें मौजूदा आम चुनाव के लिए 5 चरणों के मतदान के बाद छठा चरण शनिवार यानी 25 मई को वोटिंग होगी। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 संसदीय सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में भाग लेने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का ब्यौरा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वर वधु को दहेज की जानकारी भी देनी होगी। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, 2 गवाह होने पर मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया जाता था, लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना होगा। बता दें कि मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत कराने आदि जगहों पर होता है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से इनकार। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के डेटा प्रकाशित करने में हुई देरी को लेकर दायर याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को राहत दी है। कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा कि इस प्रकार के आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया को नुकसान होगा। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल की सजा पर रोक, पत्नी और बेटे को नहीं मिली राहत। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मिली 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई है। पत्नी और बेटी की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जियों को मंजूर नहीं किया। बता दें बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दुनिया को सुकून पहुंचाने वाली सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हुए पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हो गए हैं। राइटर्स 4 सूत्री सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दें तो यह संभव है। कांग्रेस ने 9000 संस्थानों में SC ST OBC का कोटा किया खत्म, पीएम मोदी का दावा, खान मार्केट गैंग पर भी पलटवार। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लगभग 9000 संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट गैंग की भी आलोचना की है। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं पिछले 1 महीने से कांग्रेस सरकार से कह रहा हूं कि वे लिखित गारंटी दें कि वे संविधान नहीं बदलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले लिखकर दे दे कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान वो नहीं लेकर आएंगे। यह भी गारंटी दें कि वे SC ST OBC का कोटा नहीं छीनेंगे और धार्मिक आधार पर वोट जिहार करने वालों को नहीं देंगे। मैंने उनसे यह लिखित में देने के लिए कहा, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत से उठ गया पर्दा, सामने आई जांच कमेटी की रिपोर्ट। आपको बता दें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर कई बातें बाजार में हैं। कोई कह रहा है कि उनकी मौत इजराइल की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, तो कोई उनकी मौत के पीछे ईरान के ही लोगों का नाम ले रहा है। अब इसको लेकर ईरान की आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। कमेटी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उसी रास्ते पर जा रहा था जो पहले से तय था, यानी हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से नहीं भटका था। इसके अलावा रिपोर्ट में कमेटी ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर का पायलट दूसरे हेलीकॉप्टर के चालक दल से लगातार संपर्क में था। शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है। इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक
अधिक सीटें मिलेंगी और बहुमत से ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। TOI को दिए इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी आम आदमी पार्टी के ग्रोथ से घबरा रही हैं। हमारे ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई के साथ खड़े और लड़ रहे हैं। वहीं PTI को दिए इंटरव्यू में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर गठबंधन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें गठबंधन को जीतनी चाहिए। पिछले चुनाव में बीजेपी से अधिक मार्जिन से मिली हार पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मार्जिन तो उलट पलट होते रहते हैं।